महाराष्ट्र शासन संचालित जिला उद्योग केंद्र चंद्रपुर द्वारा सुशिक्षित बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री रोजगार निर्मित कार्यक्रम CMEGP के माध्यम से स्वरोजगार का अवसर। इस कार्यक्रम के तहत राज्य में युवाओं की रचनात्मकता को बढ़ावा और स्वयं रोजगार के लिए अनुकूल वातावरण दिया गया। इसका लाभ लेने आप महाराष्ट्र की निवासी और 18 से 45 वर्ष की आयु के होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला उद्योग केंद्र चंद्रपुर। आज चंद्रपुर के पत्रकार परिषद में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए मनसे कामगार सेना के अधिकारियों ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि तडाली MIDC में ओम्ट वेस्ट लिमिटेड तडाली सिद्धबली कंपनी में श्रमिकों से जुड़ी दुर्घटनाओं की संख्या पिछले कई वर्षों से बढ़ रही है और उनकी सुरक्षा का मुद्दा चिंता का विषय बन गया है। इस बीच 16 जनवरी 2025 को एक विस्फोट में 3 मजदूर निखिल बाघाड़े, लल्ला वर्मा और सिकंदर यादव घायल हो गए और इन सभी मजदूरों को चंद्रपुर के कुबेर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच चूंकि सिकंदर यादव गंभीर रूप से जल गया था और उसकी हालत गंभीर थी, इसलिए उसे 2 दिन बाद नागपुर के एक निजी अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया। 3 फरवरी 2025 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उस वक्त कंपनी ने उनके रिश्तेदार की पत्नी को 20,000 रुपए नगद और 7 लाख रुपए का चेक दिया था। सिकंदर यादव मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले और चूंकि कोई भी उनसे बात करने को तैयार नहीं, इसलिए कंपनी प्रबंधन ने श्रमिकों के अधिकारियों को कुचला है और उनके परिवार के साथ अन्याय किया है। आगे बोलते हुए उन्होंने बताया कि वास्तव में यदि किसी कर्मचारी की कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है तो वह श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अनुसार कार्यस्थल पर मृत्यु मुआवजे के लिए पात्र है और उसके अधिकारियों को उसकी वर्तमान आयु के आधार पर मृत्यु के बाद वह राशि मिलती है। मृतक सिकंदर यादव की उम्र 30 वर्ष थी और उसका वेतन 30,000 था। इन सूत्रों के अनुसार फिलहाल उन्हें कम से कम 30 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए था, लेकिन सिकंदर शेख की पत्नी को मुआवजे के तौर पर सिर्फ 7 लाख रुपए ही दिए गए हैं। यह उनके परिवार के साथ अन्याय है। इसलिए श्याम सुंदर नाथू जी ठेंगड़े के उत्तराधिकारियों उनकी पत्नी को दी गई 45 लाख रुपए की राशि सिकंदर की पत्नी को भी दी जानी चाहिए। एक ही कंपनी के 2 श्रमिकों के लिए 2 अलग अलग नियम लागू नहीं हो सकते, इसलिए ओमेट वेस्ट लिमिटेड तडाली को सिकंदर यादव की पत्नी को तुरंत 45 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए, अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना ओबत वेस्ट लिमिटेड तडाली के खिलाफ MNS शैली का विरोध प्रदर्शन करेगी। यदि कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो कंपनी प्रबंधन स्वयं जिम्मेदार होगी, ऐसी चेतावनी भी इस दौरान उन्होंने दी है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए है कि सिद्धपल्ली ओमेट वेस्टर्न लिमिटेड कंपनी यहाँ पर 16 जनवरी को जो दुर्घटना हुई थी, जो ब्लास्ट हुआ था, उसमें जो 3 लोग जो दुर्घटना में जिनको मारचोट लगी थी, जख्मी हुए थे, वो तीनों में से जैसा कि 3 लोग में से निखिल वाघाड़े, लाला बाबू वर्मा और सिकंदर यादव, ये तीनों में से एक जो सिकंदर यादव जो ज्यादा बुरी तरीके से जख्मी था, उसकी 3 मार्च 2025 में मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के कारण उनके परिवार को जो मुआवजा मिलना चाहिए था कंपनी के तरफ से, वो मुआवजा उनको मिला नहीं, ना मिलते हुए और उनको नागपुर में उसकी डेथ हुई। नागपुर में डेथ होने के बाद में उसके परिवार को 7 लाख रुपए का चेक और 20,000 रुपए कैश देकर भिजवा दिया गया और अभी तक उनके परिवार वालों को कंपनी के तरफ से कोई भी मुआवजा अभी तक कुछ मिला नहीं है। और सिद्धपल्ली कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहां पर कामगारों के साथ में हर बार शोषण होता है, हर बार वहां पर कोई ना कोई मरता है, वहां सेफ्टी मैनेजमेंट नहीं है। कुछ वहां पर के जो HR है अभय सिंह और रवि चौरे, ये 2 लोगों ने कंपनी के कामगारों को इस तरीके से डरा कर रखा है कि कामगार लोग वहां के कंपनी के अंदर की चीजें बाहर बता नहीं पाते, वहां यूनियन तक नहीं बिठा सकते, क्योंकि उनको डरा धमका कर इस तरीके से रखा गया कि कुछ भी करते बोले तो उनको काम पर निकालने की धमकी दी जाती है। ये 2 लोगों ने कामगारों के साथ में इस तरीके का शोषण किया है कि बहुत ज्यादा। और जो भी काम करते हैं वहां पे, जहां पर जैसा कि कंपनी में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, वो ब्लास्ट की जगहों पे जो सेफ्टी होना चाहिए था वो सेफ्टी उनके पास में थी नहीं, इसके कारण उनकी मृत्यु हुई। और कंपनी के अंदर ऐसी बहुत सी सारी चीजें हैं जो सेफ्टी मैनेजमेंट नहीं है और वहां पर जो ठेकेदारी का जो विषय है, वहां पर ठेकेदार ऐसे है जिनके पास में कोई लाइसेंस नहीं, कुछ नहीं। और जैसा कि 80% अपने स्थानिक लोग कंपनी में होना चाहिए, वहां पर स्थानिक लोग
20% और 80% बाहर के लोग, इस तरीके से वो कंपनी चल रही है। और उस कंपनी में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो कामगारों के साथ में इतना भयानक तरीके से शोषण कर रहे हैं कि अपन बता नहीं पाते। और जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं उनका जो भी मुआवजा है, जैसा कि WC पॉलिसी होती है, अगर कोई किसी की मृत्यु होती है तो उनका कम से कम 40 से 50 लाख, जैसा महाराष्ट्र शासन ने जो GR बनाया है उसके थ्रू कंपनी ने मृत आदमी के परिवार को उसका मुआवजा मिलना चाहिए। और जो सिकंदर यादव है उसके परिवार को 45 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि इससे पहले 2024 में श्याम सुंदर नत्थूजी ठेंगने जो वहां पर मृत हुए थे उनको 45 लाख का मुआवजा दिया गया था और उनके परिवार में से एक जन को ड्यूटी मिली थी। तो उसके मुताबिक वहां के कंपनी ने सिकंदर यादव के परिवार को इतना मुआवजा मिलना चाहिए। इसकी मैं महाराष्ट्र शासन से और महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करता हूं कि इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माना पालाचा ना त्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला, रुसवा नको ग बाई कुणाचा मोठ्यानी उतारा काढला, लगीन घाई सुचून देई खरेदीने पणा काढला, खरेदीला वर्षीधीने उत्साह नवा आणला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला। कमी किमतीत आणि क्वालिटी सोबत बरं का? और सिटी आहे तर शक्य आहे.